डेल कार्नेगी साहब ये कहते हैं कि अपनी बड़ाई के दावों और दूसरों के जज्बात की तौहीन से गुरेज कीजिए। दूसरी बात, अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में गुंजाइशी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये गुंजाइशी अल्फाज क्या बला हैं। इसी तरह राइटर कहता है कि किसी शख्स की सच्चाई के दावों को यकलख्त ही ना ठुकरा दें। दूसरे शख्स के नुक्ते नज़र का एहतराम करना सीखिए और किसी से बिल्कुल सीधा ही ये एक बात कभी मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी साहब की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पे। साथियों, आज हम इस किताब के सेक्शन दूसरों के को हम ख्याल बनाने के तरीके पे बात कर रहे हैं। डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि अपनी बड़ाई के जो दावे हैं ना, प्लीज़ इन दावों को और दूसरे लोगों के जज्बात की तौहीन से गुरेज करें। यानी आप बहुत आला हैं, आपके पास बड़ा इल्म है, आपके पास बड़ा तजुर्बा है, आप इस फील्ड में यकता और बड़े आला और ताक हैं। आपसे ज़्यादा इस फील्ड को या इस हुनर को या इस एरिया को कोई नहीं जानता है। डेल कार्नेगी साहब कहते हैं ये बड़ाई के दावे हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को इन बड़ाई के बड़े बड़े दावों से छुटकारा दिलाएं। साथियों, राइटर ये कहता है कि जब तक आप दूसरे लोगों के सामने उनके जज्बात की कदर नहीं करेंगे, उनके जज्बात को अहम नहीं समझेंगे, उनके जज्बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप उनको अपना हम ख्याल नहीं बना सकते। अगर आप दूसरों को अपना हम ख्याल बनाना चाहते हैं तो अपने आप को आजिज़ बनाएं। अपनी बड़ाई के बड़े बड़े दावे मत करते फिरें और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें, दूसरों के जज्बात का लिहाज रखें, दूसरों के जज्बात को भी समझने की कोशिश करें। ठीक इस तरह साथियों, राइटर ने कहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े आला और बड़े 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 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यकीनन मेरे से बेहतर ये काम कर ही नहीं सकता। बिलाशुबा मैं सबसे बेहतरीन हूँ इस एरिया में। बिलाशुबा ये काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यानी ये वो अल्फाज हैं जो बड़ाई वाले हैं, अपने आप को आला और बरतर समझने वाले हैं। डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि आप जो ना इन अल्फाज को इस्तेमाल करना ज़रा कम कर दें, बल्कि इनको छोड़ दें, आजी की तरफ आ जाएं। अगर आप लोगों को हम ख्याल बनाना चाहते हैं तो कुछ गुंजाइशी अल्फाज का इस्तेमाल करें। यानी गुंजाइशी अल्फाज से मुराद ये कि अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी वोकैबुलरी ऐड करें जिससे अगले बंदे को गुंजाइश मिले। यानी आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे, आपका साबका तजुर्बा बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस मामले में मेरा ख्याल है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। ये है गुंजाइशी अल्फाज। शायद यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको ज़रा दोबारा सोचिएगा। ये है गुंजाइशी अल्फाज। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा भूल चूक का शिकार हो रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ इसको रिकन्सिडर कीजिएगा। ये है गुंजाइशी अल्फाज। तो राइटर ये कहता है कि अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में गुंजाइशी अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा बढ़ा दें। अपने आप को आला और यकता, आला और एकता समझने की कोशिश ना करें,
अपने आप को बरतर मत बनाएं, अपने काम को बोलने दें, क्योंकि एक्शन जो होता है वो स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड। तो एक्शन को बोलने दें, ठीक। इसी तरह राइटर कहता है कि कोई बंदा आपके पास आता है और वो अपनी सच्चाई का दावा करता है, अपने सच होने की बात करता है, तो कहता है सुने, रुके जरा, अगले बंदे को यकलख्त मत धुतकार दें, उसको मत टोक दें, उसको यकलख्त मत ठुकरा दें। कहता है कि सच्चाई है क्या? सच्चाई हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपके लिए मेरी सच्चाई क्या है? ये मेरा सामने वाला फेस, मेरा सामने वाला पोस्चर। अब जो लोग मेरे दाएं और बाएं बैठे होंगे उनके लिए मेरे रियलिटी जो है वो दाएं और बाएं के लिहाज से होगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही वक्त में 6 और 9 दोनों सच्चाइयां हैं। गिलास आधा भरा होना और आधा खाली होना, ये दोनों एक ही सच्चाई के दो नाम हैं, ठीक है, दो फेज हैं, दो एस्पेक्ट हैं। तो राइटर ये कहता है कि प्लीज जब भी कोई बंदा आपके सामने सच्चा होने का दावा करे तो उसको फौरी यकलख्त मत ठुकरा दें, उसकी बात को पूरा सुने, अगले की राय का एहतराम करें। ये कहना चाह रहा राइटर। अगर कोई बंदा अपनी राय देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपनी बात करता है, तो उसका एहतराम करें। और एहतराम क्या है? यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुने। हाफ ट्रूथ इज डेंजरस। आधी सच्चाई हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए वो राइटर कहता है कि आप अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुने, यही उसका एहतराम है। अगर कोई बंदा आपके पास अपनी बात लेकर आया है तो आप पे कम से कम इतना तो बनता है ना कि आप उसकी बात को पूरा सुन लें। जब आप अगले बंदे की बात को पूरा सुनेंगे तब आप इस काबिल हो सकेंगे कि उसको जांच सकें, उसको एनालाइज कर सकें। जब आप उसको एनालाइज करने योग्य होंगे तब ही आप किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे ना। तो राइटर ने कहा है कि अगले बंदे की राय को, दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की और उसको उसका एहतराम करने की पूरी कोशिश करें। और एक बात कभी भी सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मत करें, और वो बात है कि किसी बंदे को फौरी उसके मुंह पर ही झूठा मत कह दें। ये मत कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मत कहें कि आप गलती कर रहे हैं, ये मत कहें कि सरासर आप ही की गलती है, हमने तो अपना काम ठीक किया है। राइटर कहता है कि अगर आपने दूसरे के दिल में या दूसरों के दिलों में अपनी धाक बिठानी है या दूसरों को अपना हम ख्याल बनाना है, तो इसका एक आसान फार्मूला आज हम बात कर रहे हैं। उसका एक आसान फार्मूला ये है कि दूसरों को यकलख्त ही झूठा मत कह दें, दूसरों को यकलख्त ही गलत मत कह दें, दूसरों की गलती को डंके की चोट पर मत बताएं, दूसरों की गलती को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आहिस्ता आहिस्ता बदल के गुफ्तो शनीद के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीधा करें। ठीक, यही तरीका है जिसके जरिए आप दूसरे बंदे को अपना हम ख्याल बना सकते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो आप किसी बंदे को अपना हम ख्याल नहीं बना सकते। अपना हम ख्याल बनाना है तो आपको आजिज़ी का इजहार करना होगा, दूसरे के जज्बात का एहतराम करना होगा।
अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में गुंजाइशी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करना होगी और दूसरों को झूठा कहने से गुरेज करना होगा। जी जज़ाकल्लाह जी।